हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, चाहे पर्सनल लोन है, चाहे आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, उसमें जब भी आपकी ईसीएस बाउंस होती है, ईएमआई बाउंस होती है या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप नहीं करते हैं, तो बार बार आपके पास कस्टमर केयर की तरफ से जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनके पास से कॉल आनी शुरू हो जाती हैं, धमकियां आनी शुरू हो जाती है कि हम एफआईआर इसमें दर्ज करेंगे, पुलिस आपके घर पे जाएगी। तो जिस व्यक्ति का कभी कोर्ट कचहरी में पाला नहीं पड़ा रहता है, पुलिस थाने कभी नहीं गया होता है, वो व्यक्ति डर जाता है कि मैंने लोन लिया हुआ है, लोन की पेमेंट मेरी नहीं गई है, तो मुझे यहाँ पे जेल भेजा जा सकता है, मेरे ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है, लोन की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसमें पुलिस आपके घर पे आ सकती है, क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज हम आसान भाषा में समझते हैं कि कौन से ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके लोन के डिफॉल्ट होने पे पुलिस आपके घर पे आती है या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं जो लोन होते हैं, लोन बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आप अपनी कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए घर है, उसकी डॉक्यूमेंट्स है, या कोई फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी है, या फिर आपकी ज्वेलरी है, इन चीजों को गिरवी रखते हैं, उसके बिहाफ पे लोन लेते हैं, या फिर आपने कोई एफडी किया हुआ है उसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन होता है जैसे आपका पर्सनल लोन हो गया, कंज्यूमर फाइनेंस लोन हो गया, या फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसकी आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, सिक्योर्ड लोन है जो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। फिर मैं बात करता हूं अनसिक्योर्ड लोन में, जहां पे आपने कोई भी प्रॉपर्टी आपकी गिरवी नहीं रखी हुई है, तो बैंक वहां पे क्या प्रोसीजर अपनाता है और ऐसी सिचुएशन में क्या पुलिस आपके घर पे आ सकती है अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, तो अगर आपने कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है या फिर आपका पर्सनल लोन है, कोई भी आपने लोन लिया है, अगर वो लोन 1 करोड़ से नीचे का है तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, 1 करोड़ से ऊपर का है तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं छोटे अमाउंट के लिए, मान लीजिए आपका लाख, 2 लाख, 50,000, 20 लाख, 10 लाख का लोन है और वहां पे आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बैंक क्या प्रोसीजर अपनाएगा। तो आपके पास आप देखते होंगे टेलीकॉलर्स का कॉल आता होगा कि आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो क्या एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है? क्या पुलिस आपके घर पे रिकवरी के लिए आ सकती है या फिर एजेंट अपने साथ में पुलिस ला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी आपके लोन के रिकवरी के लिए पुलिस यहाँ पे आपके घर पे नहीं आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इस लोन में कुछ कंडीशन है, आपने मान लीजिए लोन लेते वक्त कोई फ्रॉड किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज किया हुआ है और उसके बारे में जो है बैंक को पता चलती है, उस फोर्जरी की अगर रिपोर्ट करती है तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है, तो बिल्कुल आपके घर पे पुलिस आ सकती है। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ आप लोन की ईएमआई पेंडिंग है, आपका अमाउंट पेंडिंग है, तो उसके बिहाफ पे क्या पुलिस आ सकती है? अब यहाँ पे अभी हम आपको एक आसान भाषा में समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो सिविल नेचर का केस है इसको क्रिमिनल नेचर में बैंक कन्वर्ट कर देती है और यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आपके अगेंस्ट में पुलिस का दबाव बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कोई ईएमआई बाउंस होता है या फिर क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग होती है, जो भी टेलीकॉलर्स होते हैं या फिर रिकवरी एजेंट होते हैं, आपके ऊपर बार बार ये दबाव बनाते हैं कि अभी आपके पास पेमेंट नहीं है, तो आप उनको चेक इशू करते हैं। जब आपकी सैलरी आएगी या जब आपका पेमेंट आएगा उसकी बाद की डेट का आप चेक इशू करते हो। बस यही वो समय होता है जिसमें आप गलती कर देते हैं। जैसे ही आप चेक कोई इशू कर देते हैं, आप वहां पे बाउंड हो जाते हैं उस अमाउंट को पे करने के लिए। और अगर आपने उस चेक को बाउंस किया तो चेक बाउंसिंग के लिए सेक्शन 138 के तहत आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। उसके अगेंस्ट में अगर आपका चेक बाउंस होगा तो आपको एक लीगल नोटिस आएगा। 30 दिनों के बाद अगर आपने लीगल नोटिस पे आपने रिप्लाई नहीं दिया है, पेमेंट नहीं किया, अगर आपने रिप्लाई भी दे दिया उसके बाद भी बैंक आपके अगेंस्ट में 138 सेक्शन के तहत आपका केस फाइल करेगी।
केस जैसे फाइल होगा आपके पास सम्मन इशू होगा, आपके घर पे सम्मन आएगा। और सम्मन ये है डाक के जरिए भी आ सकता है, ईमेल से भी आ सकता है, या फिर पुलिस वाले भी आपके घर पे लेके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पुलिस अगर सम्मन लेके आएगी तो सिर्फ आपको इंटीमेशन देगी कि आपके अगेंस्ट में ये चेक बाउंसिंग का केस फाइल हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई चेक नहीं दिया है, कोई आपने ईसीएस मैंडेट किया हुआ है, ईसीएस यानी कि हर महीने आपके खाते से एक अमाउंट कट के उस लोन अकाउंट में जा रहा है, वो आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, ईसीएस आपकी बाउंस हो रही है, तो भी यहाँ पे सेम चेक बाउंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 25 के तहत यहाँ पे केस फाइल होगा और उसमें भी चेक बाउंस का सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे पुलिस आपके घर पे आई, इंटीमेशन दे दी कि आपके अगेंस्ट में एक केस जो है फला कोर्ट में चल रहा है, ये उसकी तारीख है जिसमें आपको आना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप नहीं जाते हैं कोर्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपके अगेंस्ट में बेलेबल वारंट इशू करेगी। पहले बेलेबल वारंट भी जो है पुलिस के जरिए आएगा, या फिर आपके पास ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अगली डेट पे नहीं जाते हैं तो आपके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, यानी गिरफ्तारी वारंट इश्यू हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपके घर पे भी आएगी, आपको गिरफ्तार भी करेगी, साथ ही साथ गिरफ्तार करके उस जिस कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको लेके जाएगी, प्रेजेंट करेगी, और मजिस्ट्रेट साहब वहां पे आपको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकते हैं। उसके बाद आपको रेगुलर जो है बेल लेनी पड़ेगी, उसमें आपको जेल में भी रहना पड़ जाएगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको जेल में भी रहना पड़ जाएगा, फिर उसमें आपको रेगुलर बेल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनडायरेक्ट वे में देखते हैं तो बिल्कुल, अगर आपने इस तरीके से गलतियां करते हैं, जो भी स्टेप हैं, स्टेप को आप मिस कर देते हैं, आपको इंटीमेशन आने के बाद आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं कि अभी क्या स्थिति है, तो यहाँ पे आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि बैंक वाले जो भी स्टेप अपनाते हैं आप उनको बिल्कुल जानकारी लेके रखें कि ये क्या स्टेप है और इसमें आगे इसका क्या भविष्य है। तो ऐसी गलतियां न करें। अगर आपके पास कोई कोर्ट का नोटिस आता है, कोई सम्मन आता है, तो बिल्कुल कोर्ट में प्रेजेंट हो और अपनी बात को रखें, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस की कार्रवाई इस तरीके से न हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि कौन से सिचुएशन होते हैं जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है जो हमसे आप बात करके करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉल बैक बुक कर सकते हैं। एक सामान्य फीस दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को मदद हो सके। धन्यवाद।